अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लिफ्टिंग एंड रिगिंग। थोड़ा सा हम लिफ्टिंग इक्विपमेंट, लिफ्टिंग एसेसरीज़ और रिगिंग, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्लानिंग बिफोर सेटअप, सॉरी स्टार्टअप। जब भी आपने कोई काम करना है लिफ्टिंग के रिलेटेड, तो सबसे पहले स्टार्टअप लेने से पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में हमारे पास होगा लेवल दी क्रेन। क्रेन को प्रॉपर लेवल करना है एक अच्छी जगह पे, ऐसा ना हो लूज सॉइल हो, क्रेन ओवरटर्न होने का खतरा हो। इंश्योर सपोर्ट सरफेस इज फिन एंड एबल टू सपोर्ट दी लोड। इस बात को यकीनी बनाएं कि सपोर्ट की जो सतह है वो मजबूत है और उसका जो लोड है, जो बोझ है, जो उसके ऊपर हमने वज़न डालना है, उसको सहारा देने के काबिल है। नो द बेसिक क्रेन कैपेसिटीज़ एंड लिमिटेशन। क्रेन की कितनी कैपेसिटी है और उसकी लिमिट क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रेन कितने एंगल पे कितना लोड लिफ्ट कर सकती है, वो तमाम चीज़ें। नो जॉब साइट रिस्ट्रिक्शंस। आप जिस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर या इंडस्ट्री में, प्लांट के ऊपर जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मेक अदर पर्सनल अवेयर ऑफ होस्टिंग एक्टिविटीज़। जब भी आपने होस्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है, लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है, तो दूसरे जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, आपके कोलीग्स हैं, चाहे वहाँ से कोई गुजरगाह है, तमाम लोगों को अलर्ट करना है कि यहाँ पे लिफ्टिंग हो रही है। बैरिकेड एरियाज विद इन स्विंग रेडियस। आपकी क्रेन का जो बूम लेंथ है, जितना उसका रेडियस बनता है, उसको आपने एरिया को बैरिकेड करना है ताकि कोई आउटसाइडर उस एरिया के अंदर ना आए। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शंस। क्रेन की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग एसेसरीज हैं, जिसमें स्लिंग्स हैं, शागल्स हैं, वेब स्लिंग्स हैं, हुक है, वो तमाम चीज़ों की प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और क्रेन की ऑलरेडी जैसे मैंने मेंशन किया है कि उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए, आउटरिगर उसके अच्छे हों, हाइड्रोलिक सिस्टम उसके अच्छे हों, विंच मशीन उसकी, और बाकी तमाम चीज़ें। आपके पास जो क्रेन है उसकी प्रॉपर एक चेकलिस्ट मौजूद मौजूद होनी चाहिए क्रेन के अंदर, जिसकी मदद से आप वो अपनी चीज़ें इंस्पेक्ट करेंगे। Competent person. The competent person must inspect all machinery and equipment prior to each use and during use to make sure it is in safe operating condition. हमेशा जब भी आपने लिफ्टिंग एसेसरीज या क्रेन इंस्पेक्ट करवानी है तो कोशिश करें थर्ड पार्टी से करवाएं, और वो भी एक कॉम्पिटेंट बंदा हो, कॉम्पिटेंट पर्सन हो, जिसके पास मुकम्मल अथॉरिटी हो, जो आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट दे, उसके अंदर तमाम चीज़ें मेंशन हो कि आया ये क्रेन या लिफ्टिंग एसेसरीज यूज़ करने के काबिल हैं, गुड कंडीशन में है, नहीं है। जब भी आपने इनको यूज़ करना है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को चाहिए कि वो चीज़ें इंस्पेक्ट कर ले, दौरान इस्तेमाल भी और इस्तेमाल करने के बाद भी। उनको देखना है कि इस्तेमाल के दौरान इनको कोई चोट तो नहीं लगी है, कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है। ये तमाम चीज़ें एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉटर। ये आपका एक रिगर भी स्पॉटर हो सकता है, मतलब देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। When hosting loads in close proximity to energized lines, a spotter must be used. जब भी आपको, चाहे वो मोबाइल क्रेन हो, चाहे वो टावर क्रेन हो, किसी भी एनर्जाइज पावर लाइन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी रेडियस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पॉटर मौजूद होना चाहिए, जो इस बात को मेक श्योर करे कि क्रेन उस एनर्जाइज लाइफ वायर से दूर है, चाहे वो मोबाइल क्रेन है, चाहे वो टावर क्रेन है। ज़्यादा जो है टावर क्रेन इस चीज़ को फेस करती हैं। मस्ट नॉट हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उस काम के अलावा स्पॉटर की कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मस्ट हैव क्लियर कम्युनिकेशन विद द ऑपरेटर। जो क्रेन ऑपरेटर है उसके साथ उसका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर वो थोड़ा दूर है तो वॉकी टाकी की मदद से वो ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मस्ट हैव अ क्लियर व्यू। उसका व्यू जो है क्लियर होना चाहिए, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से वो क्रेन और बाकी चीज़ों को नहीं देख सके। उसका व्यू हमेशा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है लोड चार्ट्स एंड हैंड सिग्नल्स। हैंड सिग्नल जो हैं आपके रिगर्स को पता होंगे। कुछ ही हैंड सिग्नल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी लगाई है, उसमें आप देख सकते हैं
Load charts and operator's manual must be available in the cab at all the times. जो क्रेन का ऑपरेटर मैनुअल है वो, और क्रेन का जो लोड चार्ट है आपने देखा होगा मैक्सिमम क्रेन्स के ऑपरेटर केबिन में लगा हुआ होता है, वो वहाँ पे लाजमी होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्रेन की कैपेसिटी जांच के उसको दोबारा वहाँ पे लगाएं। हैंड सिग्नल चार्ट्स वहाँ पे होना चाहिए। पोस्टेड ऑन मशीन, पोस्टेड इन विसिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास जी सेफ रिगिंग प्रैक्टिस एंड यूज़ एंड इंस्पेक्शंस। सबसे पहले हमारे पास आएगा काजेज ऑफ रिगिंग फेलियर। क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से रिगिंग जो है फेल हो जाती है। एक्सीड रेटेड कैपेसिटी, आप अपनी कैपेसिटी जो है उससे एक्सीड कर जाते हैं। इम्प्रॉपर हिच, शॉक लोड, डैमेज्ड इक्विपमेंट, डैमेज्ड ड्यूरिंग लिफ्ट, होम मेड लिफ्ट पॉइंट फेलियर, यानी कि घर के बने हुए जैसे लिफ्टिंग स्लिंग्स वगैरह होते हैं। इंस्पेक्शंस, एम्प्लॉय मस्ट इंश्योर दैट rigging equipment has permanently affixed and legible identification markings as prescribed by the manufacturers that indicate the recommended safe working load. एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि एक तो मैंने ऊपर आपको बताया कि थर्ड पार्टी से हमने लिफ्टिंग एसेसरीज की इंस्पेक्शन करानी है, उसके अलावा जो सेफ्टी वाले या जो रिगर्स के साथ मिलके जो इंस्पेक्शन करेंगे तो वो मेक श्योर करें जो लिफ्टिंग एसेसरीज हैं उसके ऊपर जो टैग है वो सही मायने में लगा हुआ है, उसके ऊपर से पढ़ा जा रहा है, ताकि पता चलता रहे कि ये लिफ्टिंग स्लिंग जो है कितनी कैपेसिटी का है। बाज़ अगवा 4 टन का अगर स्लिंग है और अब उस पर 5 टन या 6 टन लोड डाल देंगे तो दौरान लिफ्ट वो टूट सकता है और आपका एक तो प्रॉपर्टी डैमेज भी होगा, तो उसके अलावा खुदा न खास्ता कोई अगर उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई बंदा है तो उससे भी नुकसान पहुँचेगा। तो ये जो है उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग्स होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से, और जो बाकायदा उस बात की निशानदेही करे कि ये इतने टन लोड उठाने के काबिल है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पेक्शंस। ईच डे बिफोर बीइंग यूज्ड द स्लिंग्स एंड ऑल फास्टनिंग एंड अटैचमेंट शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर डैमेज और डिफेक्ट्स बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द एम्प्लॉयर। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लिफ्टिंग एसेसरीज या लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो भी है, एक तो थर्ड पार्टी उनको इंस्पेक्शन करती है, वो ईयरली भी होते हैं, क्वार्टरली भी होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से ऑन द प्लांट या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक कॉम्पिटेंट पर्सन असाइन किया जाता है जो दौरान लिफ्टिंग, लिफ्टिंग करने से पहले या लिफ्टिंग करने के बाद अपने लिफ्टिंग एसेसरीज को इंस्पेक्ट करता है, उनको प्रॉपर चेक करता है उसमें कोई डैमेज या डिफेक्ट तो नहीं है, आया वो काम करने के इस्तेमाल के काबिल हैं या नहीं है। डैमेज और डिफेक्टिव स्लिंग्स शैल बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम सर्विस। अगर कोई डैमेज या डिफेक्टिव टूल उसमें लिफ्टिंग एसेसरीज निकल आती है तो फ़ौरन वो सर्विस से रिमूव कर देना चाहिए। वायर रोप इंस्पेक्शंस, लुक फॉर, जब आपने वायर रोप की इंस्पेक्शन करनी है तो ये आगे डायग्राम में पिक्चर में एग्जांपल दी गई है। आपने क्या देखना है, एक्सेसिव ब्रोकन वायर्स, ज़्यादा तारें जो हैं उसकी वो टूटी हुई तो नहीं है, किंकिंग, बर्ड केजिंग, क्रशिंग और डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लुक्स फॉर मेन स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट और कोर प्रोट्रूजन्स। ये तमाम चीज़ें आपने दौरान इंस्पेक्शन चेक करनी है। आउट ऑफ सर्विस क्राइटेरिया क्या होगा इनका, 6 रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रोकन वायर्स इन वन ले, एक ले के अंदर 6 से ज़्यादा तारें अगर टूटी हों। 3 ब्रोकन वायर्स इन वन स्ट्रैंड इन वन ले, अगर 3 तारें टूटी हुई हों एक स्ट्रैंड के अंदर, एक ले के अंदर। एट एंड फिटिंग्स 1 ब्रोकन वायर, अगर थोड़ी सी भी तार टूटी हुई है तो आपने उसको आउट ऑफ सर्विस डिक्लेयर कर देना है ताकि लिफ्टिंग के दौरान आप किसी बड़े हादसे से बच सकें। नेक्स्ट है शीव इंस्पेक्शंस। द ग्रूव्स मस्ट बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम सरफेस डिफेक्ट विच कुड काज रोप डैमेज। जो ग्रूव्स हैं आपके वो शीव के वो प्रॉपर उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, वो प्रॉपर अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ऐसे ना हो कि खुरदरी सतह हो और या उसके अंदर कोई और इशू हो और वो आपके स्लिंग्स को डैमेज कर दें। वेब स्लिंग्स इंस्पेक्शन, सिंथेटिक वेब स्लिंग्स शैल बी रिमूव फ्रॉम सर्विस इफ इलिजिबल टैग, बर्न्स, टीयर्स, कट्स, पंचर्स, ब्रोकन वॉन स्टिचेस। ये तमाम एलिमेंट अगर आप देखें किसी या इनमें से कोई एक भी एलिमेंट, फ़ौरन वेबिंग स्लिंग जो है सर्विस से निकाल दें। शक्ल इंस्पेक्शन, लुक फॉर 10% wear in the bow, 10% wear in the pin, any unusual bends, any change in the shape, cracks or sharp nicks,
मॉडिफिकेशन हुई हुई है उसमें, फॉर एग्जांपल पिन रिप्लेस विद बोल्ट, अगर आप ये जो पिन है इसकी जगह बोल्ट डाल देते हैं तो उसको भी आपने। नेक्स्ट हमारे पास फाइबर रोप इंस्पेक्शन। फाइबर रोप इंस्पेक्शन में सबसे पहले आ जाएगा नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर रोप स्लिंग्स विल बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम सर्विस इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर प्रेजेंट: एबनॉर्मल वियर, powdered fiber between strand, broken or cut fibers, variation in the size or roundness of strands, discoloration or rotting, distortion of hardware in the sling। या जो है उसका इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं रोप को थोड़ा सा हाथ से उसकी मदद से। लुक हेयर फॉर ब्रोकन मेल्टेड फाइबर एंड पाउडरी बिल्डअप। हो सकता है बाहर जो उसके स्ट्रैंड हैं वो अच्छी कंडीशन में हो लेकिन अंदर जो है वो डैमेज हुई हुई हो, उसके अंदर जो है रस्सी अंदर से टूटी हुई हो, तो प्रॉपर उसकी भी अच्छी। नेक्स्ट हमारे पास चेन स्लिंग्स। ऑल दो periodic inspections of alloy steel chain slings in use shall be made on regular basis। जो भी आप alloy के या चेन स्लिंग यूज़ कर रहे हैं उनकी periodic inspection रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। such inspections shall in no event be at intervals greater than once every 12 months। तो जब भी आप उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो 12 महीनों से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं गुजरना चाहिए, हर ईयर में आपने एक दफ़ा लाजमी उनको इंस्पेक्ट करवाना है। द एम्प्लॉयर शैल मेक एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट रिसेंट मंथ इन विच ईच अलॉय स्टील चेन स्लिंग्स वाज थॉरोली इंस्पेक्टेड। एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो अपनी जो है चेन स्लिंग इंस्पेक्ट करवाई है उसका जो मोस्ट रिसेंट मंथ है जिसके अंदर हुई है उसका प्रॉपर एक अपने पास रिकॉर्ड रखें। स्नैच ब्लॉक इंस्पेक्शन, उसमें लुब्रिकेशन आ जाएगी, पिन वियर, लेटरल वबल और फ्लैंज वियर। नेक्स्ट है क्रेन हुक इंस्पेक्शन। जो क्रेन का हुक है उसकी आपने इंस्पेक्शन में क्या चेक करना है: नॉर्मल सर्विस है उसकी ईयरली, हैवी सर्विस है सेमी एनुअली और स्वीयर सर्विस है क्वार्टरली। अच्छी कंडीशन में होना चाहिए आपका क्रेन का हुक भी। नेक्स्ट है हमारे पास लोड हुक इंस्पेक्शन। लोड हुक के अंदर हम क्या चेक करेंगे: इंस्पेक्ट फॉर डिस्टोर्शन ऑफ हुक, नो बेंडिंग, नो ट्विस्टिंग, इंक्रीज्ड थ्रोट ओपनिंग, वियर, क्रैक्स, निक्स, गेजेस, gouges, less damage or malfunction, hook attachment device। मेजर काजेज ऑफ क्रेन एक्सीडेंट। मेजर काज क्या होते हैं उसमें पावर लाइन कॉन्टैक्ट आ सकता है, ओवरटर्न्स हैं, फॉल फ्रॉम क्रेन है और मैकेनिकल फेलियर। नेक्स्ट हमारे पास सेफ रिगिंग प्रैक्टिस। सेफ रिगिंग प्रैक्टिस में आपके पास सबसे पहले रिगिंग इक्विपमेंट आ जाएंगे। वर्किंग रूल फॉर स्लिंग्स। स्लिंग्स यूज़ करने के जो प्रॉपर तरीके हैं: नेवर एक्सीड रेटेड कैपेसिटी, आपकी जो रेटेड कैपेसिटी है उससे इंक्रीज़ ना करें। नेवर यूज़ अ डैमेज स्लिंग, जो स्लिंग डैमेज है उसको कभी यूज़ ना करें। नेवर शॉर्टन विद नॉट, बोल्ट्स और अदर डिवाइसेस, कभी भी स्लिंग को छोटा ना करें। ऑलवेज प्रोटेक्ट स्लिंग्स फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ द लोड। हमेशा जो वेबिंग स्लिंग्स हैं या जो आपके वैसे स्लिंग्स हैं शार्प एजेस से उनको कोशिश करें दूर रखें। ऑलवेज कीप हैंड्स एंड फिंगर क्लियर ऑफ स्लिंग्स अंडर टेंशन। जब भी आपने स्लिंग को उठाया हुआ, स्लिंग लोड उठाया हुआ होना है तो वो टेंशन में होते हैं, तो कोशिश करें अपने हाथ की उंगलियों को बचाएं, उसके अंदर ना आने दें। नेक्स्ट हमारे पास रिगिंग इक्विपमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग लिफ्टिंग फैक्टर्स: स्लिंग एंगल, कैपेसिटी ऑफ रिगिंग हार्डवेयर और वेट ऑफ द लोड। इन्वायरमेंट में आपने विंड देखनी है, विंड की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्लिंग के एंगल्स आपने चेक करने हैं: टू स्लिंग्स ईच सपोर्टिंग द सेम वेट एंड हैविंग द सेम सपोर्ट एंगल रिजल्ट इन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड टू ईच स्लिंग। जब भी आपने लोड लिफ्ट करना है तो दोनों स्लिंग्स इक्वल लोड के होने चाहिए, इक्वल उनका एंगल होना चाहिए, तब ही लोड इक्वली उन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग एंड लिफ्ट ट्रक। सेफ लिफ्ट प्रैक्टिस: बेंड द नीज नॉट द बैक। हमेशा अपने घुटनों को बेंड करें, कमर को मत झुकाएं। स्टैंड क्लोज टू द लोड, लोड के पास रुकें। ग्रिप विद हैंड नॉट जस्ट फिंगर, हाथ से उसको ग्रिप करें, सिर्फ उंगलियों से नहीं। ब्रिंग द लोड क्लोज टू द बॉडी, हमेशा लोड को बॉडी के क्लोज करके उठाएं। आर्म टक्ड इन द वेट सेंटर्ड। लेट योर लेग्स डू द वर्क, हमेशा अपनी टांगों को यूज़ करें लोड उठाने के लिए। नेक्स्ट है लिफ्टिंग एंड कैरिंग। हाउ टू लिफ्ट एंड कैरी सेफली, कब कैसे आप आराम से लिफ्ट करके उसको लेके जा सकते हैं। कैरिंग में आएगा मेक श्योर यू कैन सी वेयर यू आर गोइंग, हमेशा आपकी आंखों को नज़र आना चाहिए आगे कि आप लोड कहाँ लेके जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोड की हाइट आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप आगे ना देख सकें। मूव स्लोली विद स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम उठाएं और आराम से चलें। डोंट ट्विस्ट द बॉडी, चेंज डायरेक्शन विद योर फीट,
बॉडी को ट्विस्ट न करें, पाँव की मदद से अपनी डायरेक्शन चेंज करें। ट्राई नॉट टू लिफ्ट द लोड अबव शोल्डर लेवल, कोशिश करें शोल्डर लेवल से ऊपर लोड ना उठाएं। अनलोडिंग सेम एज लिफ्टिंग। फोकलिफ्ट सेफ्टी डूज एंड डोंट्स आएंगे हमारे पास। फोकलिफ्ट की सेफ्टी, इंस्पेक्ट डेली, उसको डेली इंस्पेक्ट करें। रीफ्यूल और रिचार्ज ओनली इन डेजिग्नेटेड एरियाज, जहाँ उसका डेजिग्नेटेड एरिया वहाँ पे रीफ्यूल करें। कीप लोड्स लो एंड बैलेंस, टिल्ट बैक स्लाइटली। कीप वाइड लोड सेंटर्ड, जो बड़े लोड्स हैं उनको सेंटर में रखें। ऑन स्लोप ट्रेवल विद लोड अप हिल। ड्राइव इन रिवर्स इफ विजन इज ब्लॉक्ड एक्सेप्ट अप हिल। Back out slowly and check behind you after unloading. Park on flat surfaces with fork tilted forward and lowered block wheels if on a slope. तो ये तमाम चीज़ें आपने फॉलो करनी हैं। डोंट्स इसमें क्या है? लिफ्ट और कैरी पीपल अनलेस फोक लिफ्ट इज इक्विप्ड टू डू सो। कभी भी फोक लिफ्ट के ऊपर किसी भी आदमी को सवारी ना करने दें उसको, चाहे हाइट पे पहुंचाना मकसूद हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, फोक लिफ्ट को यूज़ ना करें। ओवरलोड दी फोक लिफ्ट, कभी भी फोक लिफ्ट को ओवरलोड ना करें। ट्रैवल विद फोक्स रेज्ड हायर देन नीडेड, उसके साथ या ट्रैवलिंग करना है या जितनी उसकी हाइट चाहिए उससे ज़्यादा आप एक्सीड करते हैं तो वो भी ख़तरनाक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।